नमस्कार। हम पहुंचे हैं कैथल की विस्तार अनाज मंडी में। मंडी में सीज़न के दौरान आड़तियों की, किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और सीज़न के दौरान ही उन समस्याओं का कई बार पता चलता है। लेकिन अब जब सीज़न नहीं है और अनाज मंडी पूरी तरह से खाली है, तो यहाँ आड़तियों की उन समस्याओं का, किसानों की उन समस्याओं का समाधान हो रहा है जो सीज़न के दौरान आड़तियों और किसानों और मज़दूरों को आती हैं। विस्तार अनाज मंडी में करीब 8 से 9 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस समय चल रहे हैं, जिससे आड़तियों की समस्याएं जड़ से ही खत्म होने वाली हैं। आने वाले सीज़न में ये विकास कार्य लगभग पूरे हो जाएंगे, जिससे आड़तियों को फसल डालने में और नहरी पानी की सुविधा और वजन के लिए धर्म कांटे की सुविधा मिलेगी। इसके लिए हम बात करेंगे क्या क्या विकास कार्य चल रहे हैं और ये कब तक पूरे होंगे, और इन विकास कार्यों के पूरे होने से आड़तियों, किसानों और मज़दूरों को अनाज मंडी में क्या राहत मिलेगी। हम अनाज मंडी के प्रधान सोहन ढुल से बात करेंगे इस बारे में कि क्या क्या विकास कार्य मंजूर हो करके ज़मीनी स्तर पर हकीकत में बदलने वाले हैं। नमस्कार सोहन। नमस्कार जी। मंडी में सीज़न के दौरान किसानों को भी और आड़तियों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो बताएं कि विस्तार अनाज मंडी में क्या क्या काम हो चल रहा है। विस्तार अनाज मंडी में जैसे कि आप देखेंगे नसीब जी, बहुत पुरानी हमारी मांग थी। किसानों की फसल हर साल जो बारिश के कारण भीग जाती थी, बारिश के भीगने का सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पे 2 ही छप्पर थे और बाकी छप्परों का निर्माण कार्य नहीं हुआ था। तो इस समस्या के लिए हम सीए साहब से मिले थे और हमारी इस मांग को मुखर रखते हुए सीए साहब ने लगभग 5 करोड़ के यहाँ पर शेडों का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं आगामी गेहूं के सीजन से पहले ये लगभग बन के तैयार हो जाएंगे। शेड कितने बड़े हैं और इसमें कितने की मात्रा में अनाज जो है रखा जा सकेगा। शेड ये देख सकते हैं आप, जो ये एक शेड इसमें छोटा है और एक शेड लगभग इससे डबल है, तो इस मात्रा में लगभग इसमें दोनों शेडों के अंदर 1 लाख बोरी की भीगने से बच पाएंगी। अब मुझे लगता है 1 लाख बोरी का तो अभी तक तीनों मंडी में कहीं शेड नहीं है। नहीं, ये मतलब कैथल विस्तार मंडी आप देखेंगे जिले की सबसे बड़ी मंडी है। जिले की सबसे बड़ी मंडी होने के साथ साथ 89 एकड़ में जैसे ये मंडी बनी है और इसके शेड बहुत बड़े बड़े हैं। किसानों की फसल इसमें भीगने से बहुत बच पाएगी। एक सीज़न में आड़तियों को घटोतरी की बहुत बड़ी भारी समस्या आती है, उसके लिए आपने बताया कि धर्म कांटे लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। ये कैथल की सबसे बड़ी समस्या क्या, बहुत बड़ी समस्या थी। कैथल में हर साल घटती का बहुत ज़्यादा रोला रहता है, उसमें घटती का सबसे मतलब डिस्प्यूट आगे से ना बढ़े, तो इसके लिए हमने मतलब क्या किया है, कैथल मंडी में ही, अतिरिक्त अनाज मंडी में ही धर्म कांटे के लिए रिक्वेस्ट डाली थी और वो हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव भी हो चुकी है। आगामी 1 हफ्ते तक उसके लिए भी कार्य शुरू हो पाएगा। कैथल के आड़तियों को जो मतलब शॉर्टेज आएगी वो फर्स्ट कंडे पे, उनके आंखों के सामने फर्स्ट कंडे पे तुल जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहीं पर नहीं जाना, उसी कंडे का वेट उनको आगे के लिए मान्य होगा। मतलब जो मंडी से अनाज निकलेगा ट्रक में या ट्रैक्टर में अपलोड होकर के जो मंडी के गेट पे वजन हो जाएगा, उसके बाद वो कहीं घटे बढ़े आड़ती को जिम्मेवारी नहीं रहेगी। हाँ, इसका मतलब प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है सरकार, हरियाणा सरकार की। उस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में क्लियरली मेंशन्ड है कि आड़ती फर्स्ट कंडे का जिम्मेवार होता है। मंडी में वो फर्स्ट कंडा पहले नहीं था, अब फर्स्ट कंडा मतलब आगामी सीजन से पहले लग जाएगा, वो फर्स्ट कंडे के ही आड़ती जिम्मेवार होगा। कितनी लागत आएगी इसके ऊपर? लगभग 52 लाख रुपए की लागत से बन रहे हैं वो, मतलब धर्म कांटे अप्रूव हो चुके हैं। आगामी 1 हफ्ते तक उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और एक आड़तियों को, यहाँ मजदूरों को भी पीने के पानी की समस्या रहती है सीजन में, उसके लिए क्या किया? आपने देखा होगा जैसे पहले हर साल सीजन में इसके लिए रोले पड़ते थे, मतलब हर मजदूर इकट्ठा होते थे। उसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्या था, यहाँ पर नहरी पानी की सप्लाई नहीं थी, बोर के पानी में नाइट्रेट वगैरह की मात्रा ज़्यादा थी। उसका एक परमानेंट सोल्यूशन नहरी पानी की सप्लाई था। तो नहरी पानी की 2.25 करोड़ की लागत से, 2.25 करोड़ की लागत से वो नहरी पानी की सप्लाई प्योदा रोड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सीधी मंडी के लिए सप्लाई आएगी, जिससे कि मजदूरों को, किसानों को और आड़ती भाइयों को पानी पीने के लायक मिल पाएगा और उनके जो काफ़ी लंबे समय से मांग थी वो पूरी होने जा रही है। इसके ऊपर कितनी लागत आएगी? वो लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से नहरी पानी की सप्लाई आ रही है। तो सीजन से पहले उम्मीद है कुछ? हाँ, सीजन से पहले मतलब हमारी तीनों जो ये मुख्य मांगे थी, तीनों मांगे सीजन से पहले पुरजोर कोशिश चल रही है हमारी, वो तीनों मांगे पूरी हो जाएंगी। और अभी
तो सीज़न भी नहीं है, आड़ती भी नहीं है, मजदूर भी नहीं है, तो देख रहे हैं कि नए वाटर कूलर भी रख रखे हैं। क्या तैयारी है इसकी? नहीं, अतिरिक्त अनाज मंडी में जैसे आप देख सकते थे तो पहले वाटर कूलरों की संख्या 3 थी। तो इस साल हमने क्या करा है, जिस जगह पर पॉइंट लोकेट करे हैं जहाँ पर मांग थी पानी की, वहाँ पर 5 नए वाटर कूलरों का प्रबंध और करवाया गया है। नए 5 वाटर कूलर और इस साल रखे गए हैं। तो ये जो करोड़ों रुपए के विकास कार्य हैं, तो आप लोगों ने किस किस से मंजूरी ली, किसने सहायता करी, कैसे इनको मंजूरी मिल पाई? मतलब सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग आदरणीय कैलाश भगत जी हैफेड चेयरमैन उनका रहा है। हम और विधायक जी का भी इसके में सहयोग रहा है। आदरणीय चेयरमैन साहब के पास हम जो कोई भी मंडी की समस्या लेकर गए, उन्होंने उस मांग को तुरंत मतलब पूरा करवाने का काम करा है। इसके लिए हम उनके धन्यवाद ऋणी रहेंगे मंडी की तरफ से।